नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश जोशी आपका अपने चैनल शाइनिंग इलेक्ट्रिकल में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो एक बार फिर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पे है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के प्लस और माइनस चार्ज के बारे में। प्लस और माइनस चार्ज के बारे में बात करेंगे तथा ये समझेंगे कि ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ जिसे कि हम वोल्ट भी कहते हैं, वोल्ट या वोल्टेज, वो क्या होती है समझेंगे। तो इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि सबसे छोटा पार्ट किसी मटेरियल का क्या होता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, सबसे छोटा पार्ट को एटम बोलते हैं। एटम जो होता है सबसे छोटा पार्ट होता है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी पदार्थ का। जैसे कॉपर है, आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो एटम भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है। एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। नंबर 1 प्रोटॉन, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन। तो ये किस प्रकार से, जरा इनकी बनावट को देखते हैं। एक हाइड्रोजन का एटम लेते हैं। हाइड्रोजन के एटम में न्यूक्लियस में बीच में एक प्रोटॉन होता है और उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन रहता है, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मॉडल है। अब एक कॉपर, जो तांबा, जो इलेक्ट्रिकल में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उसका लेते हैं एटॉमिक मॉडल। उसके सेंटर में न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं 29 और न्यूट्रॉन होते हैं 35 और इलेक्ट्रॉन बाहरी होते हैं 29। जैसे ऐसे होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, इसके बाहर मान लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, तो 8 2 10 और ये 18 यहाँ हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और सबसे बाहर एक रहता है, एक इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन इतना बाहर होता है कि इसका अपने न्यूक्लियस से बहुत थोड़ा कनेक्शन रहता है। थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाए, जैसे थर्मल एनर्जी मिल जाए, तो ये इससे अलग हो जाता है। अलग होते ही जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाला अलग हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये चार्ज हो गया। चार्ज हो गया क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये फिर यहाँ पर अकेले रह नहीं सकता, ये फिर वापस अपनी जगह आने की सोचता है। और यहाँ पर जो होता है, इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकला था, जहाँ से इलेक्ट्रॉन हटा था, इसको हम बोल देते हैं प्लस चार्ज बोल देते हैं। हमने अपने मान से माना हुआ है प्लस चार्ज, और इसको हम बोल देते हैं नेगेटिव चार्ज, -1 चार्ज। -1 चार्ज हो गया ये। इलेक्ट्रॉन जहाँ आया और ये जहाँ से निकला, वो इलेक्ट्रॉन ओरिजिनल जो उसकी स्टेट है, स्थान है, जगह है, वो प्लस चार्ज हो गया। लेकिन ये दोबारा वापस अपनी जगह पर आने की कोशिश करता है। तो इसको हम किसी फोर्स से रोक देते हैं। फोर्स लगा के ये इधर क्यों आने की सोचता है, तो हम इसको फोर्स से इधर क्यों लगा के इसको रोक देते हैं आने से। तो ये कहते हैं कि चार्ज हो गया, यानी कि चार्ज हो गया वापस अपनी, जैसे स्प्रिंग चार्ज हो जाता है। ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमने अगर बाहर की ओर खींच दिया तो ये स्प्रिंग चार्ज हो जाता है। तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन चार्ज है, लेकिन स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो फिर अपनी जगह आ जाएगा। उसी प्रकार से इस इलेक्ट्रॉन को जब हम छोड़ेंगे तो फिर अपनी जगह आने की सोचेगा, तो ये चार्ज हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 चार्ज हो गया, -1 यूनिट चार्ज हो गया। और प्लस प्रोटॉन, जहाँ पर ये प्रोटॉन का चार्ज कह लीजिए, या जहाँ भी ये जगह खाली हुई थी जहाँ से आया था, इसको बोलते थे +1 चार्ज, +1 यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज। तो ये प्लस और माइनस चार्ज हो गए। अब ये चार्ज बहुत छोटा है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इसलिए क्या करते हैं 6.242 × 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कहते हैं 1 कूलाम। कूलाम इसका मात्रक है ऐसा यूनिट में, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। इसी प्रकार से 1 कूलाम हो गया। इतने इलेक्ट्रॉन अगर कहीं ज़्यादा हो जाएंगे तो -1 कूलाम बोल देंगे इसको। और अगर इतने इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, 6.242 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो इसको बोल देंगे +1 कूलाम, +1 कूलाम। तो ये हो गया चार्ज। यानी कि चार्ज का मतलब है कोई चीज़ अपनी ओरिजिनल स्टेट से, जो जड़त्व के कारण वापस आने की कोशिश करती है, तो जब वो उससे एक्साइट होकर बाहर निकल जाती है तो उसको हम कहते हैं चार्ज हो गई। और उसके बाद वापस अपनी जगह आ जाएगी तो डिस्चार्ज हो जाएगी बोलेंगे उसको हम। तो इसको हम जब दूसरे मॉडल से समझते हैं अभी। और ये देखिए चार्ज को ही और ईएमएफ को।
ये देखिए हमने एक कूलाम बनाया है, एक कूलाम चार्ज कहेंगे हम क्योंकि ऐसा यूनिट कूलाम है। एक कूलाम चार्ज का मतलब हो गया डेफिशिएंसी ऑफ प्लस 1 कूलाम का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ 6.242 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये हो गया +1 कूलाम, +1 कूलाम हो गया। ऐसी एक्सेस का मतलब अधिकता हो गई, एक्सेस ऑफ 6.242 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया -1 कूलाम। अब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ को आने की सोचेंगे तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हो गई। प्लस इधर को जाने की सोचेगा, हम इसको ऐसा भी बना सकते हैं, और ऐसे करके माइनस इधर को आने की सोचेगा, प्लस इधर को जाने की सोचेगा, तो ऐसे भी बना सकते हैं। ये देखिए कहीं से भी रास्ता इसको मिलेगा चार्जों को या इलेक्ट्रॉनों को, तो इधर की ओर आने की सोचेंगे। ये देखिए इलेक्ट्रॉन इधर की आने की सोचेंगे, प्लस चार्ज इधर की जाने की सोचेगा, माइनस चार्ज इधर को आने की सोचेगा। ये देखिए माइनस चार्ज इधर को आने की सोचेगा, प्लस चार्ज ऐसे, जैसे भी बनाना चाहें। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, कई लोग प्लस से माइनस की ओर बनाते हैं तो हम, लेकिन एक्चुअल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर को होता है तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। ये देखिए ऐसे करके ये चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई। ऐसे भी जा सकता है, सीधे यहाँ जाके अनंत से होता हुआ, इन्फिनिटी से होता हुआ इधर को भी आएगा चार्ज, या यहाँ से ऐसे करके इधर को आएगा। ये सब इसकी इलेक्ट्रॉन ये 3 डायमेंशन में हो जाता है। कहीं से भी चार्ज आ सकता है, यहाँ से लौट के, ये देखिए कहीं से भी आ सकता है, और ये कहीं को भी जा सकता है, ये यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये ईएमएफ कितना है, हमने इसको रोक रखा है यहाँ वापस आने से, तो वो ईएमएफ है सपोज 12 वोल्ट। 12 वोल्ट का मतलब 12 जूल पर कूलाम, एक कूलाम पर 12 जूल आ रहा है। तो अब हम इसको अगर बाहर सर्किट से जोड़ देंगे, जैसे हमने यहाँ से कॉपर कंडक्टर ले गए और ऐसे इसको जोड़ दिया। कॉपर कंडक्टर में भी मान लीजिए 1 कूलाम चार्ज है सब जगह, 1 कूलाम के बराबर डेफिशिएंसी, एक्सेस के बराबर इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये 12 वोल्ट जो है पूरे इलेक्ट्रॉनों में फैल जाएगी एनर्जी बहुत तेज़ी से। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो उतनी स्पीड से ये सब में एनर्जी फैल जाएगी 12 वोल्ट। यानी कि अगर ये 1 कूलाम है तो सब कूलाम में 12 वोल्ट फैल जाएगी, और ये यहाँ को करंट फ्लो होने लगी। इसको कहते हैं करंट फ्लो होना। अगर यहाँ पर इसके क्रॉस सेक्शन पे, ये जो कॉपर को कंडक्टर हमने लगा रखा है, इसके क्रॉस सेक्शन पे अगर 3 कूलाम जा रहे हैं, ये क्रॉस सेक्शन है, 1 कूलाम, 2 कूलाम, 3 कूलाम, 3 कूलाम अगर 1 सेकंड में जा रहे, पास हो रहे हैं, तो इस करंट को बोलेंगे 3 कूलाम पर सेकंड, या इसको बोलेंगे 3 एम्पियर। ये करंट हो गई। तो करंट क्या होती है? फ्लो ऑफ एनर्जी होती है, फ्लो ऑफ चार्ज होती है। तो ये फ्लो ऑफ एनर्जी हो गई, तो ये एनर्जी फ्लो होगी। और जब ये बीच में फ्लो होगी एनर्जी, तो इसको जरा हम दोबारा से दिखाते हैं, देखिए दोबारा समझते हैं। प्लस माइनस चार्ज और ये ईएमएफ वोल्ट में। तो देखिए हमने यहाँ पे दिखाया था, करंट दिखाई थी। करंट का मतलब है, ये देखिए ये कंडक्टर है सपोज, और ये इसका क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन पर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर सेकंड। अगर ये 3 कूलाम है, हमने मान लीजिए 3 कूलाम दिखा रखा है, ये 1 कूलाम है, ये 1 कूलाम है, ये 1 कूलाम है, ये 1 सेकंड में 3 कूलाम पर सेकंड इज कॉल्ड 3 एम्पियर। तो ये एनर्जी जा रही है 3 कूलाम पर सेकंड, इलेक्ट्रॉन या चार्ज फ्लो हो रहा है। तो अब वोल्टेज कितनी है इसकी? वोल्टेज हमने बताया था 12 वोल्ट थी। 12 वोल्ट एक लाइन में थी। ये जैसे 1 कूलाम हो गया, ये दूसरा कूलाम, तीसरा कूलाम, ये 8 कूलाम, ये इसका 1 2 3 4, ये लाइन इसकी हो गई कूलाम की, ये इसके कूलाम की लाइन हो गई। तो ये 3 कूलाम पर सेकंड यहाँ से पास हो रहा है।
3 एम्पियर, तो 1 कूलाम की लाइन की एनर्जी है 12 वोल्ट। तो 12 इंटू 3 36, ये हो जाएगी इसकी पावर। 12 इंटू 3 इसकी पावर हो जाएगी, वोल्ट इंटू एम्पियर, ये पावर हो जाएगी। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, पावर और करंट के भी बारे में भी समझ लेते हैं यहाँ पर। तो 12 इंटू 3 36 वाट हो जाएगी। VI ये हो जाएगी पावर। तो ये हमने समझा। और इसको एनर्जी इसको V इंटू आई इंटू एच कर दें, आवर से गुणा कर दें, तो एनर्जी निकल जाएगी वाट इंटू आवर, दैट इज कॉल्ड WH, वाट आवर। ये एनर्जी हो गई इसकी। तो इस प्रकार से सर्किट था। तो आज यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।